हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से सैकड़ों साल पहले, जब न इंटरनेट था और न पक्के मकान, तब हमारे देश के घने जंगलों, पहाड़ों और उनके बड़े बड़े महलों के समानांतर एक और भारत सांस ले रहा था। वो था हमारे आदिवासी भाइयों, बंजारों और घुमंतू चरवाहों का भारत। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास के अध्याय 5 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे समुदाय को पूरी तरह खंगालने वाले हैं। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही भारत के इस अनसुने इतिहास को जानने के लिए बहुत दिलचस्प भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफ़र को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण समाज बनाम जनजातीय समाज के बारे में। मध्यकाल में भारत का मुख्य समाज वर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर बांटा था। इसमें ऊंच नीच और अमीर गरीब का बड़ा भेद था। लेकिन उपमहाद्वीप में कई ऐसे समाज थे जो इन नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। इन्हीं समाजों को हम जनजाति कहते हैं। ये लोग कबीलों में संगठित थे और ज़मीन तथा चरागाहों पर पूरे कबीले का नियंत्रण होता था। ये अपनी आज़ादी बचाने के लिए अक्सर जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों जैसे दुर्गम स्थानों पर रहते थे। अब हम जानेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों और उनके इलाकों के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार भारत के अलग अलग कोनों में शक्तिशाली जनजातियाँ मौजूद थी, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पश्चिम में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं उनके बारे में। यहाँ बलौज और खोखर जैसी ताकतवर जनजातियाँ थी और उत्तर पूर्व में इस पहाड़ी इलाके पर नागा, अहोम और खासी जैसी जनजातियों का प्रभुत्व था। उसके बाद है बिहार और झारखंड। यहाँ 6 राजाओं का उदय हुआ। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह ने इन पर हमला कर इन्हें परास्त किया था। इसके बाद है पश्चिम और मध्य भारत में। यहाँ भील और गोंड जनजातियाँ बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई हैं। अब हम जानेंगे खानाबदोश और बंजारे घूमता हुआ समाज के बारे में। खानाबदोश चरवाहे वे लोग थे जो अपने जानवरों जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। वे दूध, घी और ऊन के बदले खेतिहर जैसे अनाज, कपड़े और बर्तन खरीदते थे। और जो बंजारे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। इतिहास में इनका क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अनाज को शहरों के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए बंजारों का इस्तेमाल करते थे। सम्राट जहांगीर ने भी लिखा है कि बंजारे बैलों पर अनाज लादकर शहरों में बेचते थे। जब मुग़ल सेना युद्ध पर जाती थी तो 1 लाख से ज़्यादा बैल अनाज लेकर उनके पीछे चलते थे। अब हम जानेंगे बदलता समाज, जातियों का उदय, इसके बारे में। जैसे जैसे समय बदला और अर्थव्यवस्था बढ़ी, समाज को नए हुनर वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। इसके कारण वर्णों के अंदर छोटी छोटी जातियाँ बनने लगी। सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग जातियों के रूप में मान्यता दी गई। इसी समय क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र जैसे चंदेल, चालुक्य बहुत शक्तिशाली हो गए। अब हम जानेंगे 2 महान केस स्टडी के बारे में, जिसमें पहला है गोंड और दूसरा है अहोम। पहले हम जानेंगे गोंड साम्राज्य के बारे में। यह समाज गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहता था और स्थानांतरीय कृषि करता था। इनका प्रशासन गढ़ों में बटा था। हर गढ़ में 84 गांव होते थे, जिसे चौरासी कहा जाता था। यह 84 आगे 12-12 गाँव की उप इकाई बरहोतों में विभाजित था। अब हमारा टॉपिक है गढ़ा कटंगा का इतिहास। इसके बारे में जानते हैं। यह एक बहुत समृद्ध गोंड राज्य था। जब 1565 में आसफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने यहाँ हमला किया तो रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। अब हम जानेंगे अहोम साम्राज्य के बारे में।
अहोम लोग 13वीं शताब्दी में वर्तमान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे, जिसमें हम पहले जानेंगे पाइक व्यवस्था के बारे में। अहोम राज्य जबरन काम करने वाले मजदूरों पर टिका था, जिन्हें पाइक कहा जाता था। जनगणना के आधार पर हर गांव को बारी बारी से निश्चित संख्या में पाइक भेजने पड़ते थे। अब हम जानेंगे इनकी खासियत क्या है इसके बारे में। अहोम लोग बारूद और बेहतरीन तोपें बनाना जानते थे। हालांकि 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने इन्हें हरा दिया, लेकिन अहोम क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। तो दोस्तों, ये था इतिहास का वो पन्ना जो हमें सिखाता है कि समाज सिर्फ शहरों और महलों से नहीं बनता, बल्कि प्रकृति की गोद में रहने वाली जनजातियों और बंजारों ने भी हमारे देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को गढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उम्मीद है आपको गोंड, अहोम और बंजारों का यह इतिहास बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।